हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी पैडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन विदेशी भाषाओं की अनुशंसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा एक विद्यालय के अतिरिक्त विकल्प के रूप में की जाती है? ए है मंदारिन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी। बी है कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी। सी है कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी और बर्मी। एंड डी है फ्रेंड इसमें कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, फारसी और रूसी। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तमिलनाडु के एक जिले में एक विशिष्ट समुदाय विशिष्ट तरीके से तमिल बोलता है, दूसरे बिना किसी कठिनाई से के समझ लेते हैं, इसे किस रूप में जाना जाएगा? ए है क्षेत्रीय बोली, बी है विभिन्न बोली, सी है राजनीतिक बोली, डी है सामाजिक बोली। तो सामाजिक बोली के रूप में जाना जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से भाषा का कौन सा प्रयोग जुलूस के उद्देश्य के लिए कार्निवाल भाषा प्रयोग के रूप में जाना जाएगा? ए है प्रशासन के लिए भाषा, बी है शिक्षा के लिए भाषा, सी है औपचारिक अवसरों जैसे कि नौकरी हेतु साक्षात्कार के लिए भाषा, एंड डी है जन्म विवाह जैसी रीतियों के लिए भाषा। तो कार्निवाल जो है का प्रयोग जुलूस के उद्देश्य के लिए जो कार्निवाल भाषा का रूप जो जाना जाएगा वो जन्म विवाह जैसी रीतियों के लिए भाषा जाना जाएगा। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिना किसी प्रयास के मातृभाषा या घर की भाषा सीखने की मानवीय क्षमता को किस रूप में जाना जाएगा? ए है मानव द्वारा सीखी गई भाषा की मूल प्रवृत्ति, बी है भाषा सहज बोध, सी है बहुभाषिया, एंड डी है भाषा अर्जित करने का उपकरण। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, बहुभाषिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षता आधारित शिक्षण अधिगम का उद्देश्य नहीं है? ए है समाज में सफलतापूर्वक कार्य करना, बी है उद्देश्यों के लिए कौशलों का उपयोग करना, सी है अंतर्वैयक्तिक कौशल विकसित करना, एंड डी है केवल विषय वस्तु में निपुणता। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, केवल विषय वस्तु में निपुणता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समूचे पाठ्यक्रम में भाषा से तात्पर्य है? ए है पाठचर्या विषयों के अधिगम और भाषा अधिगम के विषय वस्तु में भाषा के महत्व की पहचान करना, बी है पाठ सामग्री और वृत्तांतों के स्थान पर विषय वस्तु से भाषा का अध्यापन, सी है भाषा की कक्षा में गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के माध्यम से विषय वस्तु का शिक्षण, एंड डी है इस बात की पहचान करना कि विद्यालयी शिक्षा में भाषा के बिना किसी भी विषय की विषय वस्तु का शिक्षण संभव नहीं है। तो समूचे पाठ्यक्रम में भाषा से तात्पर्य है जो है वो है पाठचर्या विषयों के अधिगम और भाषा अधिगम के विषय वस्तु में भाषा के महत्व की पहचान करना। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भाषा अधिगम में बोधगम निवेश से क्या तात्पर्य है? ए है शिक्षार्थी को उसके भाषा के स्तर से जो थोड़े ऊपर की भाषा से परिचित कराना, बी है शिक्षार्थी को ऐसी भाषा में संलग्न करना जो उसके भाषाई स्तर से कम है, सी है भाषा की बोधगम्यता का शिक्षार्थी स्तर, एंड डी है शिक्षार्थी को भाषा सीखने के अवसर देने की दृष्टि से उनके भाषाई स्तर की समझ। तो राइट आंसर इसमें जो होगा वो डी हो जाएगा कि शिक्षार्थी को भाषा सीखने के अवसर देने की दृष्टि से उनके भाषाई स्तर की समझ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक अध्यापक के पास दो थीमों घर और विद्यालय के अंतर्गत आने वाले शब्दों का समूह है। वह विद्यार्थियों को शब्द चुनने और उनके अनुसार समूह बनाने के लिए कहती है। यह किस रूप से जाना जाता है? ए है थीम अनुसार शब्द संपदा, बी है थीम अनुसार अधिगम, सी है अवधारणा का बनना, एंड डी है संज्ञानात्मक अधिगम। तो राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा, थीम अनुसार शब्द संपदा। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन क्या है? पठन में साक्ष्य और तर्क के आधार पर अर्थ निकालना क्या कहलाएगा? ए है अर्थ निकालना, बी है पाठ सामग्री का सारांश लिखना, एंड सी है शब्दों के अर्थ खोजना, एंड डी है अपने पठन के आधार पर लिखना सीखना। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, अर्थ निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सहारा देने संबंधी परिकल्पना के बारे में सही है? ए है प्रत्येक शिक्षार्थी स्वतंत्र है और व्यक्तिगत रूप से सीखने की जरूरत है, सेकंड है थीमों का सम्मिश्रण और अंतःक्रिया, सी है सभी प्रकार के अधिगम के लिए सामाजिक अंतःक्रिया एक महत्वपूर्ण उद्दीपन है, डी है सभी प्रकार का अधिगम शिक्षार्थियों की एक व्यक्ति के रूप में अपना प्रयास है। तो राइट आंसर जो इसमें होगा सहारा देने संबंधी परिकल्पना जो है वो है सभी प्रकार के अधिगम के लिए सामाजिक अंतःक्रिया एक महत्वपूर्ण उद्दीपन है। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन
कौन सा विद्यालयी शिक्षा में मातृभाषा सीखने के संबंध में सही नहीं है? ए है मातृभाषा श्रेष्ठतर संज्ञानात्मक बढ़त को समर्थित करती है। बी है मातृभाषा अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशलों को समुन्नत करती है। सी है मातृभाषा उदाहरणात्मक स्पष्टता हासिल करने में मदद करती है। एंड डी है मातृभाषा दूसरी भाषाओं को सीखने में अवरोध पैदा करती है। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा कि मातृभाषा दूसरी भाषाओं को सीखने में अवरोध पैदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक अध्यापक प्रत्येक सेमेस्टर और सत्र में बच्चे का आकलन करने के लिए पूरे वर्ष भर बच्चे के सीखने संबंधी अभिलेख का संग्रह करती है। आकलन की इस प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाएगा? ए है पारस्परिक आकलन, बी है पोर्टफोलियो आकलन, सी है उद्देश्य के लिए आकलन एंड डी है सतत आकलन। तो राइट आंसर बी हो जाएगा पोर्टफोलियो आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिगम के लिए प्रामाणिक सामग्री नहीं है? ए है किसी भी स्थान के लेखक द्वारा लिखी गई लघु कथा, बी है कवियों द्वारा उचित कविता, सी है पाठ्य पुस्तक लेखक द्वारा पाठ्य पुस्तक के लिए कविता लिखना एंड डी है रेलवे समय सारणी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा इसमें पाठ्य पुस्तक लेखक द्वारा पाठ्य पुस्तक के लिए कविता लिखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संलग्नता वाली गतिविधि नहीं है? ए है शिक्षार्थी चार समूह में एक पाठ सामग्री पढ़ते हैं और उस पर आधारित कार्य करते हैं। बी है कि शिक्षार्थी गांव में जाकर लोगों से उसके काम के बारे में बात करते हैं। सी है शिक्षार्थी पूरे सप्ताह की गतिविधियों और भावनाओं के बारे में अपनी डायरी में लिखते हैं। डी है शिक्षार्थी अध्यापक द्वारा बोली जा रही कविता को दोहराते हैं। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा, शिक्षार्थी अध्यापक द्वारा बोली जा रही कविता को दोहराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निपुण भारत कार्यक्रम का उद्देश्य है? ए है 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञात प्राप्त करना एंड बी है 2028 तक कक्षा 10 एवं उससे ऊपर सभी शिक्षार्थियों द्वारा सभी के लिए पठन क्षमता अर्जित करना और सी है इसमें कि विद्यालयों में शिक्षार्थी द्वारा साक्षरता और संख्या ज्ञान को समुन्नत करना और डी है इसमें कि पूर्व बाल्यावस्था विद्यालय के दौरान गुणवत्तापूर्ण अधिगम को समुन्नत करना। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो हो जाएगा इसमें कि निपुण भारत कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो है विद्यालयों में शिक्षार्थी द्वारा साक्षरता और संख्या ज्ञान को क्या करना, समुन्नत करना। ओके, राइट आंसर जो होगा उसमें ये हो जाएगा, जो राइट आंसर इसमें है वो है इसमें ए की वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना। ओके, करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।